वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत मुश्किल है, फर्स्ट क्लास पास होना आसान। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर अपने सनसनीखेज खुलासे से राजनीतिक गलियारों में एक नया सियासी हलचल ला दी है। उन्होंने राजीव गांधी को शिक्षा के क्षेत्र में 2 बार असफल बताया, पहले कैम्ब्रिज में और फिर इंपीरियल यूनिवर्सिटी में। इस इंटरव्यू के दौरान मणिशंकर अय्यर ने आगे कहा कि कई लोगों ने सवाल उठाया कि इस तरह की अकादमिक रिकॉर्ड वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री की आलोचना करने के बाद अय्यर अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही निशाने पर आ गए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें फ्रस्ट्रेट और सिरफिरा आदमी तक बोल दिया है। गहलोत ने आगे क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये समझ के परे है। मेरी मुलाकात इनसे हुई होगी 30-35 साल पहले, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तब। तो उस वक्त पे तो ये बहुत करीब माने जाते थे और इंटेलेक्चुअल भी माने जाते थे, बल्कि थे, क्योंकि ये शायद IFS की सर्विस से रिटायर हुए थे। अब जो समय के साथ साथ में ये बाद में लंबे समय से राजनीति में हैं, ये नरसिम्हा जी के वक्त में भी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में भी ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और सोनिया जी के भी और इनके भी बहुत करीब रहे हैं। पर जिस रूप में ये पिछले 8-10 सालों से मैं देखता हूँ बयानबाजी कर रहे हैं, ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बयानबाजी करी, तब भी ये विवाद में आए थे, और लगातार कभी न कभी कमेंट आते रहते हैं। ये समझ के परे कि कोई सिरफिरा आदमी ऐसी बात बोल सकते हैं, कोई सिरफिरा आदमी ऐसी बातें बोल सकता है जो समझ के परे पाकिस्तान के बारे में क्या बोल रहे हैं, इनको एहसास ही नहीं है। किस प्रकार से ये नरसिम्हा जी को बता रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री थे बीजेपी के, ये किस प्रकार से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबरी में रख रहे हैं, पाकिस्तान नीति का समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो राजीव गांधी की बात बोले हैं, उनके बारे में बोले हैं, कौन किस कॉलेज में पास होता है या फेल होता है, उससे क्या संबंध है कोई मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का बनने का, नहीं बनने का। तो ये जिस रूप में राजीव गांधी के बारे में अचानक जो इनके कमेंट आए हैं, ये तो बगैर, मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो मेरा मानना है कि ये फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है, फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है। इसीलिए मैंने कहा ये कोई सिरफिरा आदमी बोल सकता है। अगर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ चुका है जीवन में, तो फिर वो व्यक्ति क्या बोलता है उनको समझ खुद को नहीं आता है। इसलिए मैंने कहा ये कोई सिरफिरा आदमी ऐसी बातें बोल सकता है राजीव गांधी के बारे में, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया दुनिया के मुल्कों के अंदर। और अगर आप देखेंगे उनके वक्त में जो कानून पास हुए हैं, ये 18 साल के नौजवान को मत देने का अधिकार देना, पंचायत राज का, स्थानीय निकायों का जो संवैधानिक
कानून पास करवाएगा जिससे कि अब चुनाव टाइम पे होते हैं। पहले 20-20 साल तक चुनाव नहीं होते थे। महिलाओं के लिए इन्होंने जो काम किया, कानून पास किए, अगर आप हिस्ट्री देखें तो राजीव गांधी के वक्त में जो कानून पास किए गए वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। शानदार तरीके से उन्होंने शासन किया। उस व्यक्ति के बारे में कमेंट करना मैं समझता हूँ कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कंडेम करने योग्य कमेंट इनके हैं। और मणिशंकर अय्यर से उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो राजीव गांधी के बारे में ऐसी बात बोलेंगे। मैं सोच नहीं सकता था कभी, इतने अच्छे उनके संबंध रहे हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, वो शहीद हो गए देश के लिए। उनके लिए इस प्रकार के विचार प्रकट करना मैं समझता हूँ कि ये निंदनीय है, निंदनीय है, निंदनीय है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय द्वारा एक्स पर भी एक वीडियो क्लिप शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की चुटकी लेते हुए लिखा कि पर्दा हटा दिया जाए। अय्यर के बयान ने बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल पर निशाना साधने का मौका दे दिया है और अय्यर अब खुद अपनी ही पार्टी में विरोधी पार्टी का नेता होने का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, जिससे अब बीजेपी कांग्रेस के मजे ले रही है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि गांधी परिवार ने नौसिखिया आयोग के नेताओं को देश की सत्ता पर थोपा था और उन नेताओं ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल भ्रष्टाचार, लूट, परिवारवाद और भारत की समस्याओं को बढ़ाने में किया, जिससे देश को भारी नुकसान हुआ। वहीं बीजेपी लीडर साजिया एल्मी ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा कि देखिए, ये वो लोग हैं जो कभी दूसरों को चाय वाला कहते हैं या शिक्षा की कमी है या डिग्री कहाँ है ऐसे सवाल पूछते हैं। तरुण चुग और साजिया एल्मी ने अय्यर के बयान को लेकर गांधी परिवार को किस तरह घेरा, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। हम तो दशकों से कहते आ रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार ने नौसिखिए नलायक नेताओं को देश की सत्ता पर थोपा था और उन नेताओं ने सत्ता का प्रयोग भ्रष्टाचार, लूट खसूट, परिवारवाद, अलगवाद और भारत की समस्याओं को बढ़ाने में किया, जिससे देश के अंदर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। चाहे 1984 का सिख कत्लो गारत हो या 1999 का कश्मीरी पंडितों का पलायन हो, बोफोर्स तोपों की दलाली, यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस कांड, ऐसे लग रहा था कि पीएमओ विदेशी दलालों का अड्डा बन गया। और राजीव गांधी जी ने भारत के सदन के अंदर वंचितों को आरक्षण का विरोध किया था। देश कभी भूल नहीं सकता। हम तो दशकों से कह रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी के घनिष्ठ मित्र, कैबिनेट में उनके साथी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तथाकथित गुरु मणिशंकर अय्यर ने देर से ही सही सच तो बोला, 2 बार नहीं, देश की सत्ता संभालने के बाद वो बार बार फेल हुए हैं, जिसका खुमायजा देश को भुगतना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता अभी भी वैसी है। अब भी वो परिवारवाद के नौसिखिए नलायक नेताओं को देश पर थोपने के षड्यंत्र विदेशी टूल किट के साथ। देखिए, ये वो लोग हैं जो औरों को कभी चाय वाला कहते हैं या उनकी पढ़ाई लिखाई में की कमी है या डिग्री कहाँ है, ये बात और सवाल पूछते हैं। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं एक कुंठित मानसिकता और अपनी किन्हीं कारणों से निराश लोगों की बातों पर टिप्पणी नहीं करता। हरीश रावत ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी का एक हिस्सा अंत में उनके साथ खड़ा नहीं हो सका, अन्यथा देश का इतिहास कुछ और होता। और क्या कुछ कहा है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं कुंठित मानसिकता वाले फ्रस्ट्रेटेड लोगों जो किन्हीं अपने कारणों से ही निराश हैं, मैं ऐसे लोगों की कई बातों पर टिप्पणी नहीं करता। मैं एक बात, मैं उन राजीव गांधी जी को जानता हूं जिन्होंने इस देश को आधुनिक दृष्टिकोण दिया, जिन्होंने हमारे पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए जो गांधी की धारणा थी पंचायती राज के, उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारा और SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। एक नया ग्रामीण भारत बना। जिन्होंने 18 साल के युवा पर विश्वास व्यक्त किया और उनसे कहा कि भारत निर्माण के भागीदार बनो और उनको वोट का अधिकार दिया। जिन्होंने इस देश को एक आधुनिक दृष्टि दी, कंप्यूटर। और
कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर के युग में लेकर के गए, एक आधुनिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने आधुनिक तकनीक के साथ हमारा जबरदस्त साक्षात्कार करवाया। और मैं तो ये कहता हूं कि उदारीकरण का, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में भी उनके समय में कदम उठाए गए, मजबूत कदम उठाए गए। ये दुर्भाग्य था कि पार्टी का एक हिस्सा आखिर में उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया, नहीं तो देश का इतिहास कुछ और होता। ये उस हिस्से की गद्दारी थी कि जो राजीव गांधी का व्यस्त था वो इस देश नहीं देख पाया। और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने विपक्ष का नेता किस तरीके से पूरी व्यवस्था का संचालन कर सकता है, उनके भाषणों को देखिए जो उन्होंने लोकसभा में दिए, वो अद्भुत भाषण है। आज भी मैं समझता हूँ लीडर अपोजिशन के लिए वो मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो मैं उन राजीव गांधी जी को जानता हूँ। मैं एक पथभ्रष्ट हुए, फ्रस्ट्रेटेड, निराश व्यक्ति क्या कह रहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं किसी का नाम लेकर के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी बातें केवल कुंठित मानसिकता का व्यक्ति कह सकता है। जिस व्यक्ति ने आपको पूरे राजनीतिक सिस्टम के साथ आपका साक्षात्कार करवाया, आपकी पहचान करवाई, आप उस व्यक्ति के लिए इस तरीके की धारणा रखते हैं। ये तो आपने हरीश रावत को सुना। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मणिशंकर अय्यर के कथित टिप्पणियों के बीच राजीव गांधी की विरासत का बचाव किया। अल्वी ने भाजपा के अमित मालवीय द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज करते हुए उन पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। अल्वी ने जोर देते हुए कहा कि ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि राजीव गांधी सफल हुए या असफल, बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियों पर होना चाहिए। एक तो मालवीय जी की आदत है, वो काट छांट के ट्वीट कर देते हैं, मीडिया को दे देते हैं। कितना सही है कितना गलत है ये तो मणिशंकर अय्यर ही बता सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राजीव गांधी पास किया था, फेल किया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कैसे थे? राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके का काम किया? राजीव गांधी को अगर उनको एनालिसिस करना है तो उनके काम से करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या एजुकेशन है? उनके बारे में तो आप कभी नहीं कहते बीजेपी के लोग। उनकी डिग्री तक आप दिखाने को तैयार नहीं है। वो खुद कहते हैं कि मैं चाय बेचता था और मैट्रिक पास रहा हूं मैं। लेकिन उनको भी हम इसलिए नहीं देखते कि उनकी क्या पढ़ाई है, हम उनको देखते हैं कि वो काम कैसा कर रहे हैं। बहैसियत प्रधानमंत्री के लाल बहादुर शास्त्री कभी कैम्ब्रिज नहीं गए थे, लंदन से पढ़ के नहीं आए थे, एक कॉम्पिटेंट कैपेबल प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए राजीव गांधी एक कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी अय्यर के बयान पर राजीव गांधी का सपोर्ट करते हुए कहा कि जिनकी कोई अकादमिक सफलता नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जुकरबर्ग और एडिसन के बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। धीरूभाई अंबानी की जो प्रतिभा है वो भी अकादमी से अलग बात है। अकादमिक तुलना नहीं करनी चाहिए। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। तमाम IAS ऑफिसर हैं, किसको इतना पहचान मिलती है, लेकिन इनको बहुत इज्जत दिया, मंत्रालय दिया, सब कुछ दिया। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो इन जैसे लोगों को करना चाहिए कि पूरे देश में घूमें, मीटिंग करें, कांग्रेस को फिर से खड़ा करें, मजबूत करें। बजाय इस तरह से जिसको कहते हैं आसान फरामोशी नहीं करना चाहिए। एकेडमिक से प्राइम मिनिस्टर सिर्फ से कोई लेना देना नहीं। जो प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स को पढ़ाता है, पॉलिटिकल थियरी पढ़ाता है, वो 4 लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकता। और महेंद्र सिंह टिकैत हों, देवीलाल हों, या कहा जा सकता है मुलायम सिंह हों, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, कामराज नायर, बहुत सफल रहे हैं जिनका कोई एकेडमिक से नहीं रहा। दुनिया में तमाम ऐसे उदाहरण हैं, जकरबर्ग का है और एडिसन का है, यहाँ तक कि धीरूभाई अंबानी कोई MBA थोड़ी किया गया। टैलेंट एक अलग बात है, एकेडमिक से एक अलग बात है। एकेडमिक की तुलना नहीं करना चाहिए। हिम्मत अगर बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, 1500 आदमी को इकट्ठा कर लेना और मणिशंकर अय्यर,
तब पता लगेगा कि उनकी विद्वता निकल आएगी। देखिए, पंचायत राज, जनता के हाथ में सत्ता देने का काम राजीव गांधी जी ने किया, मॉडर्नाइजेशन किया, आधुनिकीकरण, आधुनिक भारत बनाने में निर्माण हुआ उनका, और रिजर्वेशन भी बहुत सख्ती से लागू कराया, और बहुत सारे मतलब अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन वो लोग आज अंगुली उठा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस से लिया ही लिया है, दिया नहीं। इनके पीछे कोई वोट बैंक है क्या? मिडिल क्लास में अगर कोई पॉपुलर हो भी जाता है, लिखने पढ़ने वाला हो या स्पीकर हो, तो वोट में भी कन्वर्ट नहीं होता। वोट में तो हम लोग जैसे लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इनका कौन सा इतना बड़ा भूमिका है कांग्रेस में? कांग्रेस ने इनके ऊपर इतना एहसान किया है कि उस एहसान को उतार नहीं सकते। आज एहसान फरामोश हो रहे हैं मणिशंकर अय्यर। आपको बता दें कि इससे पहले भी अय्यर अपने बयानों की वजह से विवादों में घिर चुके हैं, जिसमें 2019 में मणिशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि यह आदमी बहुत नीच किस्म का है, इसमें कोई सभ्यता नहीं। ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? आपको बता दें कि इस बयान के बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था, लेकिन राजीव गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद मणिशंकर अय्यर पर अब कांग्रेस उन पर क्या एक्शन लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसी ही और लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।